Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, ना पसंद है, अगर पसंद नहीं आती है तो फिर डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन इंसान को देना चाहिए। जो लगता है, जो फील होता है उसको सामने रखना चाहिए। तो वो करें, शेयर करें अगर आपका मन है। अगर आपको रीडिंग देखना अच्छा लगता है तो बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रीडिंग की। जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो चलिए, इस चैनल पर जो है रोज़ 11:30 से 12 के बीच में रीडिंग अपलोड हो जाती है। ठीक है, कभी कभी लेट होता है, अदरवाइज़ इस टाइम पर अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं उनके लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, गाइड करें। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ गाइस। ठीक है, जो भी हाईलाइटेड होंगे साइन, हाईलाइटेड जो भी साइन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी ऑल साइन रीडिंग है, सबके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of wands, page of swords, the high priestess, ace of pentacles, wait, okay, 4 of swords है यहाँ पर। एंड वी हैव टावर। बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर जो हाईलाइट होते हुए मुझे जो साइन दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसेस। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। वैसे मैं ऑल साइन के लिए रीडिंग करती हूँ, आपकी संतुष्टि के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन, चारों एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, चारों एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर कुछ डेट्स बताऊंगी जो कि यहाँ पर निकली है स्पेशली। नंबर 10 है, 7 है, 6 है, 11, 2, 1, 4, 16 एंड 12। ठीक है, ये डेट्स स्ट्रांगली यहाँ पर है। मंथ अक्टूबर है, जुलाई, जून, नवंबर, फरवरी, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेट एंड मंथ। ओके, चलिए, ये स्पेशल हो सकते हैं आपके लिए, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कोई स्पेशल टाइम हो सकता है। ठीक है, एनिवर्सरी हो सकती है अगर आप मैरिड हो तो। ये वो डेट हो सकती है जिस डेट पर आप दोनों मिले थे। ये वो डेट भी हो सकती है जिस डेट पर आप दोनों की बात बंद हुई थी, अगर आपको याद है तो। वैसे नेगेटिव चीज़ें इंसान को माइंड नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके लेट गो कर दे, वो बेहतर है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर हरमिट क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। मुझे एक रियलाइजेशन दिखती है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ये जो लड़की है बिल्कुल अकेले, अगर आप देखो तो। ठीक है, कोई भी नहीं है और बिल्कुल अकेले है। तो यहाँ में मुझे दिखाई देता है कि ये एक अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं और बिल्कुल अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके हैं। और ये जो अकेलापन है ना, यही इनको ये रियलाइज करवा रहा है कि ये अकेले किस वजह से है। ये खुद की वजह से अकेले है, इस चीज़ को रियलाइज करवा रहा है ये अकेलापन।
होता है ना एक सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन में इंसान को अपनी गलती दिखती है, इंसान को अपनी चीज़ें दिखाई देती हैं कि अगर मैं आज अकेला पड़ गया हूँ या अगर मैं आज अकेली पड़ गई हूँ अपनी ज़िंदगी में तो किसकी वजह से पड़ी हूँ, मेरे अपने खुद की वजह से। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कोशिश भी बहुत की थी मे बी आपसे डिटैच होने की, आपसे दूर जाने की, आपसे दूर होने की, लेकिन ये उसमें भी सफल नहीं हुए, उसमें भी ये पर्सन सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, एंड अभी फाइनली हार मान चुके हैं। और इनका ऐसा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एक पेनफुल एनर्जी है जहाँ इंसान कहता है कि ठीक है भाई मान लिया जो भी है, तो हार मान चुके हैं और ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि मैं अपने कारण ही अकेला हूँ। और अगर मैं ऐसा ही रहा, अगर मेरा बिहेवियर ऐसा ही रहा कि मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, मैं केयरिंग नहीं हूँ, मैं एफर्ट नहीं डाल रहा या एफर्ट नहीं डाल रही, रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रहा, तो यही चीज़ होनी है। आई थिंक ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे, समझते ही नहीं थे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को नहीं समझते थे, या जितना समझते थे वो उल्टा ही समझते थे। कभी इन्होंने आपके प्यार को समझ के उसकी इज्जत नहीं की। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ही करता रहा और अगर ऐसा ही किया तो फिर यही होना है, क्योंकि आगे भी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली इस पर्सन ने चीट किया होगा आपसे, बहुत सारे झूठ बोले होंगे। तो इनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि मैं अगर ऐसी हरकत रही मेरी तो कोई मेरे साथ नहीं रहने वाला और मैं ज़िंदगी में अकेला ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, ये इनको समझ आ चुका है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है इस रियलाइजेशन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आप हो। अगर इनको ये आज रियलाइजेशन हुई है तो वो इसी वजह से हुई है क्योंकि आपने अपने ऊपर काबू किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और आपने जो है इनको ज़्यादा अटेंशन देना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया। जब आपने इनको अकेला छोड़ा कि भाई अगर तुम ठीक है, किसी को बांध के कहाँ तक कोई इंसान रखेगा, जाना चाहते हो जाओ। जब आपने इनको अकेला छोड़ा देन इनको रियलाइज़ हुआ, जब वो उस अकेलेपन में गए कि कोई इनके साथ टिकता ही नहीं है, सब इनको छोड़ करके। अकेला इंसान कब होता है? जब इन सब लोग उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तो वही चीज़, एक अकेलापन की कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, किसी से दिल की बात नहीं कह सकते, किसी को अपने दिल की बात नहीं बता सकते। दोस्त होंगे लेकिन हर किसी के साथ हम अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं कर सकते। उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो पर्सन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पर्सन पर हमें ट्रस्ट है। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन इनको हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने जो है, इनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। इनको ये फील हो रहा है कि अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। ये चाहे कितनी ही मिन्नतें कर लें, चाहे ये कितना यकीन दिलाने की कोशिश कर ले, लेकिन इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि आप इनके ऊपर भरोसा करने वाले नहीं हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर को खुद को ये फील हो रहा है कि मैंने क्या किया है, उनको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। तो वो आपकी जगह पर खुद को रख के देखते हैं कि अगर मैं होता उसकी जगह पर, या अगर मैं होती उसकी जगह पर, तो क्या मैं भरोसा करती दोबारा से उसके ऊपर? अगर उसने मेरे साथ वो किया होता जो मैंने उसके साथ किया है, तो क्या वो मेरे ऊपर भरोसा करती, या क्या वो मेरे ऊपर भरोसा करता? तो वो खुद इस बात को सोचते हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो वो बिल्कुल बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना डिसाइड कर चुके हो। आपके लिए इजी नहीं रहा होगा, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ना जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करनी है, आपके लिए इजी नहीं रहा होगा। लेकिन आपने अपने ऊपर दिल के ऊपर पत्थर रख के, और आपका ये कि ठीक है डूबेंगे तो डूब जाएंगे लेकिन आगे बढ़ना है। इस पर्सन के और ज़्यादा झूठ नहीं झेलने, इस पर्सन की और ज़्यादा इस पर्सन से मैनिपुलेट नहीं होना है। तो आपने भी वो चीज़ की है कि ठीक है मुझे, और क्योंकि आपको मालूम चला है, आपको पता चला है कि इस पर्सन ने कितने आपसे झूठ बोले हैं, आपको किस तरीके से आई थिंक ये मैनिपुलेट करते थे, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें करते थे जो आपके सामने आती थी बाद में, बहुत बाद में। एंड आप सोचते थे कि मैं किसके साथ हूँ, ये मैं किससे प्यार करके बैठी हूँ या बैठा हूँ, किस पर इतना ट्रस्ट करके बैठी हूँ या किस पर इतना ट्रस्ट करके बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक आ जाती है ना इंसान के मन में कि अब ठीक है कोई बात नहीं, मुझे प्यार है उससे, मुझे पता है, लेकिन अब वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता मेरा प्यार। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ भी हो सकता है मेरे इस डिसीज़न पे,
बट कहीं ना कहीं आपके लिए ये कि किसी के मैनिपुलेशन में रहना या किसी के पागल बनाने में पागल होना, उससे अच्छा है कि अपनी लाइफ को जैसे भी जी रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक आप डिसाइड कर चुके हो, एंड आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनको मौका नहीं दोगे, चाहे वो कितनी अब मिन्नतें कर ले, चाहे कितना ही चीख ले, चिल्ला ले, कितना ही रो लें आपके सामने, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, क्योंकि वो देख रहे हैं उस चीज़ को कि आप अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पहले आई थिंक आपने बहुत कोशिश की थी, जब इस इंसान ने ऐसा कर दिया था कि बिल्कुल सुना ही नहीं आपको, बिल्कुल देखा ही नहीं आपकी तरफ, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब जैसे कि वो बाजी पलटी है, समय बदला है, वक्त बदला है, अब जैसा इन्होंने किया अब आप वो कर रहे हो कि ठीक है, जो तुम्हारा ट्रीटमेंट तुम्हें ही सूद समेत वापस किया जा रहा है, तो वो चीज़ हो रही है यहाँ पर। एंड यही कारण है मेनली एक्चुअली कि इनको जो सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। अगर आप इसी तरीके से रिश्ते को बचाने के चक्कर में लगे रहते ना, तो आई थिंक इनको ये रियलाइज़ नहीं होता। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है एम्परर। देखिए, इस पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है, मैं ये डेफिनेटली कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, ईगोस्टिक पर्सन है ये जिनसे आप डील कर रहे हो, और इनको गुस्सा भी आ रहा है कि आप इतना आसानी से अपने काम पर कैसे मन लगा सकते हो, आप इतना आसानी से कोई काम कैसे कर सकते हो, आप उनके बिना ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उनको तो ऐसा लगता था कि आप उनके बिना एक भी कदम नहीं चल पाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में उनके बिना चल ही नहीं सकते, उनको तो ये लगता था। अब ये हो गया है कि उनका यहाँ पर ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब आप कैसे उनके बिना आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, क्योंकि ये पर्सन की आदत है, आई थिंक इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, आपके ऊपर हर तरीके से, मतलब ये डोमिनेट करते थे, और इनको ऐसा लगता था कि अब बस आप उनके कंट्रोल में रहोगे। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने काम को कर रहे हो। ये भी हो सकता है आपका किसी सोशल मीडिया से रिलेटेड काम हो, पब्लिक काम है जिसको हर कोई देख सकता है, आप रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते हो, एंड हो सकता है ये पर्सन भी उस काम को देख रहे हो। तो यहाँ पर ना इनको ये होता है, मतलब इनको गुस्सा भी आता है, इनको जेलसी भी होती है, इनको ट्रिगर भी होता है, इनके ईगो को ट्रिगर होता है कि यार वो कैसे आगे बढ़ सकती है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है, वो इतना खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि इनको आदत है आपको कंट्रोल में रखने की, कि आपको कंट्रोल करके रखा जा सके, आपको अपने इशारों पर चलाया जा सके। तो वो चीज़ है यहाँ पर, इनके अंदर ईगो बहुत है, अकड़ बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं या आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते इस चीज़ को, बट ये चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गए, आप उनकी बात को सुनना कैसे बंद कर दिया, आप उनके बिना कैसे रह पा रहे हो। अदरवाइज इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप उनके पीछे भागोगे एंड उनके लिए रोते रहोगे, उनके लिए जो है ऐसा रहेगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। कुछ लोगों को ना ऐसी एनर्जी से उनका ईगो सेटिस्फाई होता है, कुछ लोगों को बड़ी खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो यहाँ पर आई थिंक आप अपने काम को पूरे मन से कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी करते हो, जो भी आपका पैशन है, आप उसको पूरे मन से कर रहे हो, और आई थिंक आपको सफलता भी मिल रही है, आप आगे भी बढ़ रहे हो, एंड ये चीज़ वो देख रहे हैं, बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईगो इतना है कि आगे से आके आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे, आगे से आकर के आपको कम्प्लीमेंट भी नहीं दे पा रहे, इतना ज़्यादा ईगो है। उनको दिख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उनको दुख इस बात का भी हो रहा है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। उनको आपको आगे बढ़ते देख के ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे ये कैसे बढ़ गई आगे, इसको गिराओ नीचे, नहीं, उनको गिराना विराना कुछ नहीं है, उनको बर्बाद भी नहीं करना, वो आपको आगे बढ़ते हुए देख लेंगे, लेकिन उनके कंट्रोल में से आप बाहर निकल के, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। पेज ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर 1000 तरीके ढूंढ चुके हैं, 1000 आइडियाज़ ढूंढ चुके हैं कि किस तरीके से आपसे बात की जाए, या किस तरीके से क्या ऐसा किया जाए कि आपको फिर से
वापस से लाया जाए या आपका कोई रिएक्शन लिया जा सके। ये हज़ार वो तरीके अपना चुके हैं, हज़ार वो कोशिशें कर चुके हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आप की अटेंशन इनको फिर से मिल जाए। आप तो ऐसे हो गए हो बिल्कुल ही कि मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन का ये हज़ार, क्योंकि यहाँ पर देखो आइडिया के साइन है, तो इन्होंने बहुत सी कोशिशें करके देख लिया, फिर कोशिशें या फिर बहुत सोच के देख लिया, लेकिन कोई भी चीज़ कोई भी आइडिया इनके लिए वर्क नहीं कर रहा। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करें, होपलेस है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको लगता है कि शायद अब ठीक नहीं हो सकता। इनको लगता है कि शायद अब कोई आइडिया काम नहीं करेगा, अब मेरी कोई चालाकी काम नहीं करेगी, अब मेरी कोई चीज़ काम नहीं करेगी। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है आपने अपनी लाइफ को जो है ऐसा कि जितना आप दिखाना चाहते हो उतना ही आप पब्लिक कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों को आपने हाइड करके रखा है। एंड ये बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया पर टोटली स्पाई करते हैं, पूरी तरीके से आपको स्पाई करते हैं, जहाँ भी जैसे भी कर सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे तो ये आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा आपके बिना। एक हताशा और एक निराशा ही इनके हाथ लगती है। बड़ा रिग्रेट भी हो रहा है इनको कि इन्होंने जो है, पहले इनके पास मौका था एक्चुअली, पहले आप उनसे, अब हो सकता है अभी भी हो, और पहले आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उनके बिना एक मिनट नहीं रह पाते थे। तो इनको कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने उस वक्त को कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया। मेरे पास वो चीज़ें थी कि वो पर्सन खुद मेरे पास बार बार आ रही थी या बार बार आ रहा था, बार बार मुझसे बात कर रही थी, कोशिश कर रही थी या कर रहा था, लेकिन मैंने अपने उसमें ईगो में ध्यान ही नहीं दिया। तो उस वक्त के लिए भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो ये कर रहे थे उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अब इनका कोई भी आइडिया वर्क नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही, क्योंकि ये इंसान के अंदर ईगो इतना है कि डायरेक्टली आके आपसे बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली आके आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये इनडायरेक्ट वे से कोशिशें कर रहे हैं। हो सकता है फेक आईडीज़ के थ्रू कर रहे हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे कि आपको ट्रिगर हो और आप उनको एक्शन दे दो, उसका मतलब रिएक्शन आप दे दो। वो भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि आप तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कोई भी आइडिया काम ही नहीं कर रहा, मेरी कोई चालाकी काम ही नहीं कर रही है, चाहे मैं कितना ही क्यों ना उसके लिए कोशिश कर लूँ, कितना ही क्यों ना मैं उसके लिए हाथ पैर मार लूँ। हाई प्रिस्टिस है यहाँ पर, हाई प्रिस्टिस को यहाँ पर एम्प्रेस क्लैरिफाई कर रही है। मुझे तो दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, या तो स्ट्रांग थी ऑलरेडी पहले से, या फिर अभी आपने अपने ऊपर वर्क करके अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है। और आपके पार्टनर का भी यहाँ पर देखो इंट्यूशन भी, और मैं ये कहूँगी कि उनके चक्रा हीलिंग भी दिखाई देती है, ठीक है। उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, उनका जो है, क्योंकि द हाई प्रिस्टिस में चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा आ जाते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस नंबर 2 का कार्ड है टैरो में, तो छोटी मोटी एनर्जी नहीं है ये, सबसे मतलब अच्छी एनर्जी, सन कार्ड सबसे बड़ा होता है वैसे तो, लेकिन स्पिरिचुअल पावर्स हाई प्रिस्टिस के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चाहे वो इंट्यूशन बोल लो, चाहे वो एक थर्ड आई चक्रा, जो कि इंट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि वो एक क्लियरिटी देता है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंसान की हर तरीके की क्लियरिटी के लिए। आई थिंक इनका थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है, इनको क्लियरिटी मिल रही है, चाहे वो इनके इंट्यूशन के थ्रू मिले, चाहे इनको क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन ही मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, तो आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू इनको एक क्लियरिटी मिल रही है। तो इनको ये भी समझ में आ गया है कि अभी आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको जो है ये क्लियरिटी मिल रही है कि ये आपको अब पागल नहीं बना सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते, झूठ नहीं बोल सकते आपसे, कि झूठ बोला या आपको इमोशनल, अपनी बातों से इमोशनल किया, इमोशनल बातें करके इमोशनल नहीं कर सकते आपको। इनको समझ में आ गया कि अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, इनको ये दिख रहा है कि आई थिंक आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपने ना खुद को संभालना सीख लिया है, आपने खुद को संभालना सीख लिया और इनके बिना रहना सीख लिया, क्योंकि यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी विद द हाई प्रिस्टेस, दोनों एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपने स्पिरिचुअली भी अपने ऊपर वर्क किया हो, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो, ये भी हो सकता है या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो या किसी तरीके के हीलर हो, या स्पिरिचुअलिटी में आप खुद बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आई थिंक आप स्ट्रांग हुए हो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा, एंड
ये आपके पार्टनर को भी एक क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि उनकी हर टाइम कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो उनको दिख रहा है कि अभी आपके ऊपर इनकी मैनिपुलेशन वर्क नहीं करेगी। इनको ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हो, अब आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। एम्परर है और यहाँ पर एम्प्रेस है। इनको अभी जैसे को तैसा मिल रहा है। आप पहले उनको जैसे को तैसा वाला काम नहीं कर रहे थे, बट अब आप जैसे का तैसा दे रहे हो कि जैसा वो पर्सन आपको दे रहा है आप वैसा ही उनको रिटर्न कर रहे हो। अभी एनर्जी स्विच भी दिखती है कि एक टाइम पर इनकी बहुत चल रही थी, मतलब आप उनके पीछे थे, वो भागे, मतलब वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और आप उनके अटेंशन के लिए या उनसे बात करने के लिए परेशान रहते थे। अब ये हो गया है कि ये पर्सन परेशान है, आप अभी शांत हो, तो एनर्जीज अच्छी हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ, ये दो सी एस ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, तो ठीक है, दो बार आई है एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक आपका कुछ ऐसा है कि आपको स्टेबल रिलेशन ही चाहिए। आपको भी ऐसा है कि मुझे ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए कि लाइक कोई आए टाइम पास करे और जाए, 10 दिन बात कर रहा है, महीने भर साल बर्बाद कर दी पूरी, आ रहा है टाइम पास कर रहा है जा रहा है। नहीं, आपका ऐसे कि मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये आना जाना, ये सिलसिला नहीं चाहिए। क्योंकि आपको ना अपनी वर्थ पता चल गई है, आप जान गए हो कि आपको पता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, क्योंकि आपको पता है आप अपना 100% दोगे रिलेशनशिप में, आप अपनी तरफ से 100% करोगे, तो फिर क्यों आप किसी ऐसे इंसान को लोगे जो कि एफर्ट ही नहीं डाल रहा। तो डेफिनेटली जैसे कि आपका ऐसा हो गया है कि नहीं, अभी मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि दम रखता हो, ताकत रखता हो मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए। बिकॉज अब आपको समझ आ गया कि मैं अभी तक जिस इंसान को एनर्जी दे रही थी, प्यार दे रही थी या दे रहा था, वो वर्ती ही नहीं था उसका, वो उसके लायक ही नहीं था कहीं ना कहीं। और आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये बताती है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप जो है उनको मनाओगे, आप एफर्ट डालोगे रिलेशनशिप में, आप इसको बचाने की कोशिश करोगे और आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार और पैम्पर करोगे। बट अब वो देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल ही बदल गए हो, आप स्टेबल हो गए। उनको लग रहा था कि आप उनके प्यार में पागल हो जाओगे और उनके पीछे पीछे भागोगे, बट वो देख रहे हैं कि आप तो अब ज़्यादा स्टेबल हो गए हो। पहले उन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरा जो है इनबैलेंस करके रखा था, बट अब आपने बैलेंस ले आए अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी ले आए अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें देख के वो खुद दंग है, ओके, वो खुद हैरान है इन सारी चीज़ों को देख करके। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है कॉल मैसेज करने का, क्योंकि इनको लगता है आप उनको बिल्कुल भाव नहीं देने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आपने भी यही डिसाइड किया हो कि अब अगर ये आ जाए तो साइड में, देखो दिल जैसे साइड में निकाल के रख दिया ना, कि अगर अब इसका कॉल भी आ जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कुछ भी कहे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये इसकी तरफ से मतलब ऐसा हो गया कि कोई न्यूज़ भी आए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्योंकि अब अपने आप को और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती हूँ, इस दिल में टाँके लगे हुए हैं, मतलब कि ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है कि ऑलरेडी इस दिल को तोड़ा गया है, ऑलरेडी इस इंसान को इमोशनली परेशान किया गया है, इस इंसान की फीलिंग्स को ख़त्म किया गया है, क्या करके, धोखा करके, चीट करके, बुरा बर्ताव करके, डिसरिस्पेक्ट करके। तो कहीं ना कहीं वो हर्ट अभी भी बाकी है आपके दिल में, वो तकलीफ़ अभी भी बाकी है आपके दिल में। एंड आपका ऐसा है कि मैं अब और ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं होने दे सकती, अब मैं खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करवा सकती या नहीं करवा सकता, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, ये पर्सन ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो। आपका ऐसा हो गया कि अब मैं किसी को ये मौका नहीं दे सकता कि आओ और मुझे हर्ट करके जाओ,
तो यहाँ पर ना आप हर्ट नहीं होना चाहते ना, आई थिंक आपने डिसाइड किया है कि अगर अब ये पर्सन आ भी जाएगा तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको डर लगता है। आपने कैसा टाइम देखा, एक डार्क टाइम जिससे आप बाहर निकले हो, आप दोबारा उस डार्क टाइम में नहीं जाना चाहते, आप दोबारा उस कमरे में बंद नहीं होना चाहते, दोबारा आप रात रात भर जग के रोना नहीं चाहते हो। तो आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप वहाँ से निकले हो। एंड आपके पार्टनर को भी लगता है कि वो मेरे ऊपर क्यों ही ट्रस्ट करेगी, या वो मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद वो मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेगी। तो ये कॉल मैसेज के बारे में सोचे भी तो ये ख्याल उनको रोक देते हैं कि वो मुझे इग्नोर करेगी या वो मुझे अब ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर टावर का, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको फील हो रहा है, उनको ये चीज़ फील हो रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कॉल मैसेज किया भी हो एंड आपने जो सोचा वही किया कि आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया आपने उस मैसेज को ऐसे ही जैसे था। उससे भी इनको पता चल गया कि नहीं भाई, अब बात नहीं बनने वाली, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ ना कुछ बड़ी गलती हुई है, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां तो आपने इनकी 1000 माफ़ करी है, बट इनको समझ आ गया कि अब मुझसे गलती जो हुई है वो बड़ी हुई है। टावर, अगला कार्ड टावर का ही है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर दिखाई देते हैं कि इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तो इतना बुरी तरीके से तोड़ा है कि आई थिंक अब आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हो। आपकी अब ऐसे हो गया है कि इस पर्सन ने ऐसा एक्सपीरियंस करवा दिया कि अब आप किसी और के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। अगर कोई सच में कोई जेन्युइन पर्सन भी आता है आपके पास और अगर आपको प्रपोज भी करता है या कोई प्रपोजल भी देता है, तो आप 100 बार सोचते हो उसको बैठ करके कि कहीं ये वैसा ही तो नहीं कर देगा मेरे साथ, या कहीं ये वैसा ही तो नहीं कर देगी मेरे साथ, क्योंकि अब आप वो ट्रॉमा दोबारा से नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में। बड़ी मुश्किल संभले हो और अब आपका ऐसा है कि नहीं, अभी मुझे वो ट्रॉमा नहीं चाहिए वापस से, वो चीज़ें नहीं चाहिए वापस से। खेल के जाते हैं लोग इमोशंस के साथ, तो आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए कि लोग मेरे इमोशंस के साथ खेलें या मुझे खिलौना बना के मेरे साथ टाइम पास करें। तो सिंपल है कि अब आप आई थिंक 100 बार सोचते हो किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले। आपके पास प्रपोजल भी आ जाता है तो आपको ना इस इंसान का चेहरा नज़र आता है कि कहीं ये भी तो वही नहीं, एक प्यार का मुखौटा ओढ़ के आया और वही अगेन मेरे ऊपर जो है वही चीज़, क्योंकि ट्रस्ट इशू आ गए हैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा। फेस आपने मतलब एक्सपीरियंस आई थिंक आपने टावर को किया है अपनी लाइफ में। अगर जैसे बोले ना कि टावर की एनर्जी को कोई एक्सप्लेन करे तो वही इंसान कर सकता है जिसने उसको झेला है। तो डेफिनेटली आई थिंक आपने ऐसी चीज़ों को झेला है जिसके बाद अब आपका किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना आसान बात नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हैंगमैन यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। हैंगमैन को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अब पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है। जब तक उनके हिसाब से चीज़ें हो रही थी तब तक तो उनकी किस्मत उनका साथ दे रही थी, और अब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं चीज़ें। तब उनको लग रहा है कि शायद अब उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, उनका बुरा वक्त चल रहा है। और मुझे लग रहा है जैसे वो सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा सही समय आए, सही वक्त आए तो मेरे लिए चीज़ें वर्क करें। मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहते ना बुरा वक्त आता है तभी हमें अच्छे वक्त की वैल्यू होती है। तो आपके पार्टनर का इस वक्त ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ इनका कोई भी काम नहीं बन रहा है, इनकी सारी चालाकियाँ फेल हो रही हैं, तो इनको वो अच्छे पल भी याद आते हैं, ठीक है, वो दिन भी याद आते हैं जब इनके लिए सब कुछ था। यूनिवर्स ने इनको सब कुछ दिया था, प्यार भी दिया इनको, बाकी सारी चीज़ें भी दी, और अब ये दिन भी है जब कुछ भी नहीं बचा और ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, कोई साथ नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको वैल्यू हो रही है। कहते हैं ना समय हर चीज़ की वैल्यू करवा देता है, तो ये वक्त ही है जो इनको वैल्यू करवा रहा है
कि देखो जो चीज़ें मिलती हैं उनकी इज्जत करो, वरना इसी तरीके से स्टक रहोगे अपनी लाइफ में। तो इनको एक्सपीरियंस करवाया गया है कि अकेला देख के देखो, जब कोई साथ नहीं होता और लाइफ स्टक हो जाती है तो कैसा फील होता है, ज़रा एक्सपीरियंस करो। यूनिवर्स इनको वही एक्सपीरियंस अभी करवा रही है। ओके एंड मुझे सभी दिखाई देता है कि इनकी लाइफ ना अब स्टक हो चुकी है। आई थिंक इनको अभी लगता है कि आप इनके लिए लक्की थे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून वो भी बताता है कि आप इनके लिए लक्की थे, क्योंकि जब थे तो इनका शासन चलता था, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। शासन चलता था का मतलब ये है कि इनका हर काम बनता था, इनको हर काम में जीत मिलती थी, इनको हर काम में विक्ट्री मिलती थी, इनका हर काम बनता था। अब वो आपकी दुआ समझो या फिर कुछ लोगों की किस्मत किसी के साथ जुड़ी होती है, कि किस्मत ऐसी जुड़ी होती है कि वो इंसान जब ज़िंदगी में आता है ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है बिना किसी एफर्ट के। और जैसे ही वो चीज़ जाती है ज़िंदगी से, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, इंसान नीचे गिरना शुरू हो जाता है, चीज़ें हटना शुरू हो जाती है लाइफ से। वो फील कर रहे हैं, वही अभी ये फील कर रहे हैं अपना। ओके और इनको लगता है, उनको फील होता है कि शायद आप इनके लिए बहुत लकी थे और इन्होंने आपको नहीं खोया, अपने लक को, अपनी किस्मत को खो दिया, ऐसा इनको लगता है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।